हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का जो आपका एग्जाम 20 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला है। 2024 का आपका ओरिजिनल क्वेश्चन होने वाला है। ये हमारा 21 फरवरी 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। तो चलिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, दर्पण कहलाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का फोकस पर एक वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितना होगा? तो याद रखिएगा, आपका 30 सेंटीमीटर पर रखा तो उसका दोगुना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर पर हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -5 डायोप्टर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U होता है। ठीक है, उत्तल लेंस अगर रहेगा तो -V/U होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 5 देखते हैं क्या पूछा गया था, नेत्र गोलक के लंबा होने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? लंबा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष, और छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति कैसी हो जाती है? तो याद रखिएगा, आपका पुतली की आकृति छोटी हो जाएगी। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है? तो याद रखिएगा, एम्पियर के जो बराबर हो जाएगा कूलम पर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसका कुल प्रतिरोध कितना निकलेगा? तो याद रखिएगा, कुल प्रतिरोध 1/10 ओम निकल जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहे एक क्षैतिज सीधी रेखा में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है तो तार के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछा गया था, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। आगे देखते हैं, ZnCuSO4 से ZnSO4 बन रहा है प्लस यू, किस प्रकार का विक्रिया? देखिए CuSO4 है, फिर हमारा क्या बन रहा है, ZnSO4 बन रहा है, मतलब एक विस्थापित कर दे रहा है तो हम लोग को विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना क्या कहलाता है, किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्षारण का उदाहरण है। अम्ल के जल विलयन में क्या उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा, अम्ल के जो जल विलयन में H+ आयन होता है, अगर क्षारक बोलेगा तो OH- आयन। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा, जो हमारा विरंजक चूर्ण उसका रासायनिक सूत्र CaCO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा धातु सर्वाधिक तन्य होता है? तो याद रखिएगा, हमारा सोना जो है आपका सर्वाधिक तन्य होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है? तो याद रखिएगा, आपका सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, कार्बन का संयोजकता कितना है? तो याद रखिएगा, कार्बन का संयोजकता हमारा 4 हो जाएगा। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साबुन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य है? तो याद रखिएगा, आपका 14 वर्ग के सदस्य। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 2 में कितने तत्व होते हैं? तो याद रखिएगा, आवर्त 2 में आपका 8 तत्व होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, विषमपोषी जीव अपना उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर आश्रित होते हैं? तो याद रखिएगा, किस पर आश्रित होते हैं? तो हरे स्वपोषी पौधे पर आश्रित होते हैं। पौधों के अवायवीय भागों में जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, जो निकलने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो याद रखिए, उसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। मानव में वृद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? तो याद रखिएगा, आपका सेरिब्रम है। आगे देखते हैं, अंडाणु निषेचित होता है किसमें? तो याद रखिएगा, अंडाणु निषेचित होता है फिलोपियन ट्यूब में। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए युग्मनज हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 27 क्या बोल रहा है, अवशोषी अंग का उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा, अवशोषी अंग का उदाहरण हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं 28 क्या बोल रहा है, किस जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, मतलब केवल पैतृक DNA और केवल मैत्रिक DNA दोनों का होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का मतलब ओजोन परत का अवक्षय क्या करता है? तो याद रखिए, CFC करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता हुआ प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो याद रखिएगा, हमारा वन है। इसमें अब टॉप 30 क्वेश्चन बता दिए। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।